हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पहले नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम कई सारी थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले पता करेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी रेफर टू डीपली इंग्रेन्ड pattern of behavior which include the way of one related to perceive and think about the environment and self। पर्सनालिटी का मीन्स क्या है? जो पर्सनालिटी टर्म है वो रिफ़र करता है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको हम डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पर्सनालिटी के थ्रू। विच इंक्लूड वे वन रिलेटेड टू परसीव, वो क्या परसीव करता है और उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी इन्वायरमेंट से लेके या खुद के बारे में लेके उसकी थिंकिंग कैसी है, और वो क्या चीज़ परसीव करता है और उसका पैटर्न क्या है बिहेवियर का। ये सारी चीज़ें हम पर्सनालिटी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोलॉजिकली, सेकेंड है इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकली का मतलब क्या है? जो ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपका आ जाएगा उसकी हाइट एंड वेट, जो उसके पेरेंट्स से उसको रिसीव हुई है, उसके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुई वेट। वो चाहे स्किन का कलर हो सकता है, आई हो सकता है, ये सारी जो भी पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी होती है, उनके पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर आती है। नेक्स्ट है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कैसे पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। वो क्या करता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म करवाता है। अगर वो उसको प्रॉपर सिक्रीट नहीं करेगा तो उसको डिप्रेशन होगा। क्या होगा? उसको डिप्रेशन होगा और बहुत ज़्यादा वो फटीक रहेगा और उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है? जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसा जजमेंट कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे वो जजमेंट कर रहा है। अभी तक हमने पढ़ा बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो ह्यूमन से रिलेटेड था, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट फैक्टर में आता है फैमिली। फैमिली मतलब क्या? वो अपने पेरेंट्स से अंडरस्टैंड कर रहा है, वो भी अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी को। उसके क्या रूल रेगुलेशन नॉर्म्स हैं वो उसकी फैमिली से, उसके पेरेंट्स के थ्रू पता चलते हैं उसको। सेकेंड है स्कूल। स्कूल में उसका जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं कि नहीं करवाई जा रही हैं, वो उस कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके स्कूल का इन्वायरमेंट क्या कैसा है, वो उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टीचर। टीचर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की हर एक बात मानता है।
तो टीचर अगर उसको अच्छे से डील करेगा तो वो क्या उसकी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर सकता है। फोर्थ है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप से क्या अंडरस्टैंड करता है, कोई भी कैसे कोऑपरेट करना है, शेयरिंग करना है चीज़ों को। वैसे सिबलिंग रिलेशनशिप में वो एक दूसरे से जेलस फील तो नहीं कर रहे, वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। मास मीडिया, हम टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, उसमें क्या देखते हैं, कैसे किस टाइप की फिल्म देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी भी होगी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। लिखा है नर्स मस्ट हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड maladaptive behavior response commonly seen in mental ill and planning the implementation of quality nursing care। नर्स के लिए नर्स को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सके उनकी मेंटल इलनेस को और प्लानिंग कर सके और इम्प्लीमेंटेशन कर सके क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, उसको और अच्छे से डील कर सके। इसलिए नर्स को बेसिक नॉलेज होना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। पहला हमारा जो थ्योरी है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी, इसको सिगमंड फ्रॉइड भी बोल सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड और एस्टमैन न्यूरोलॉजिस्ट इज कंसीडर एज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ये किसके फादर हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी के। सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी थी। फ्रॉइड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इन 3 मेजर कंपोनेंट। उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 मेजर कंपोनेंट बताए। पहला क्या है? आईडी, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इड क्या होता है? जो भी ये ईगो है, इड है, सुपर ईगो है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से एक दूसरे से इंटरलेट करता है, मॉडिफाइड होता है। इड से ईगो, ईगो से सुपर ईगो। तो सबसे पहले हम इड पढ़ेंगे। इट इज़ द प्राइमेटिव और इंटेंटिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का जो कंपोनेंट है वो इंटेंटिव होता है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो ये बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि कोई भी बच्चा है, वो कहीं पे गया है तो उसको चॉकलेट पसंद है, तो वो ये बोल देगा मुझे वो वाली चॉकलेट चाहिए। उसको ये मतलब नहीं है कि मेरे पेरेंट्स के पास में पैसे हैं कि नहीं है, उसको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। इट जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द हेरिटेड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ। ये जो पर्सनैलिटी है वो एट बर्थ प्रेजेंट होती है, वो किससे आती है? वो इनहेरिटेड होती है। द पर्सनैलिटी ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड इन ऑल इट ओनली द लेटर डज इट डेवलप एंड ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड है, जो इड पर्सनैलिटी है, वो सारे न्यूबॉर्न बेबी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो क्या हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है ईगो में एंड सुपर ईगो में, इड जो होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईगो। द ईगो दैट पार्ट ऑफ द इड। ये इड का पार्ट होता है विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये इड मॉडिफाइड कहाँ से होता है? इड से होता है ईगो, ना कि ये चेंज होता है, ये मॉडिफाइड हो जाता है। इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो ये चीज़ जो ईगो होता है वो ये समझता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट होता है, इसमें हम डिसीजन कर सकते हैं। द ईगो कंसीडर सोशल रियलिटीज़ एंड नॉर्म्स एटिक्वेटी and rule in the
डिसीजन, हाउ टू बिहेव। ये हमें ये मतलब जो ईगो होता है उससे हम रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, उनके उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उनको ये पता होता कि हमें अपने नॉर्म्स और सोशल रिलेस्टिक से जो भी नॉर्म्स रूल रेगुलेशन है उनके अंडर में रह के हमें वर्क करना है, और जिससे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी हार्म ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सुपर ईगो की। अभी तक हमने 8 देख लिया। 8 में क्या था, उसको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता था, बट ईगो में क्या आता है, उसके रूल नॉर्म्स आ जाते हैं। वो ये सोचता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ जिससे कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको भी हार्म ना हो। बट सुपर ईगो में क्या होगा, सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज द मोरल ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न फ्रॉम द वन पेरेंट्स एंड अदर। जो भी सुपर ईगो है वो भी जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उसको लर्न करता है वो अपने पेरेंट्स से एंड अदर्स से। वो ये उसको ये पता होता है कि सोसाइटी में क्या रूल और रेगुलेशन है, उसका क्या मोरल है, उसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट है, इट डेवलप्स अराउंड द एज 3 to 5 ईयर ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये कब आपको देखने को मिलेगी, कब डेवलप होता है, 3 to 5 ईयर में, ड्यूरिंग द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। द सुपर ईगो फंक्शन इज कंट्रोल द id impulses, स्पेशली दोज विद सोसाइटी फॉरवर्ड्स सच एज एग्रेशन। जो सुपर ईगो होता है वो हमें ये अंडरस्टैंड करवाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, उस हिसाब से हम कोई भी चीज़ करते हैं। जैसे कि उसका क्या रूल, और जैसे कि वो कोई भी काम कर रहा है वो इसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो उससे हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी हार्म होगा, उससे हमारे जो कल्चर है वो भी ब्रेक होगा। तो जो भी सुपर ईगो है वो ये अंडरस्टैंड करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये किसको कंट्रोल करता है, ईगो एंड ईगो को। ये ईड को कंट्रोल करता है, क्योंकि ईड में क्या होता है, वो किसी भी बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ के बारे में सोचता है। जैसे कि सुपर ईगो में आ जाएगा एग्रेशन। जैसे किसी को अगर गुस्सा आता है तो ऐसा तो नहीं है वो किसी को पीटने लगेगा, वो ये सोचेगा ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि अगर मैं इसे पीटूंगा तो ये मेरे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ये रॉन्ग है। थ्योरी है फ्रूड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया, फ्रूड डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू द 5 स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं, इस टेबल में हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू एज कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अगर वो कंप्लीट ना हो तो वो कि उसका टास्क अगर कंप्लीट नहीं होता तो उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला है ओरल, जो आपका बर्थ से 18 मंथ तक प्रेजेंट रहता है। ओरल स्टेज होती है वो बर्थ से 18 महीने तक, जो कि ओरल स्टेज होती है। यूज़ माउथ एंड टंग टू डील्स विद द एंजाइटी। बच्चा होता है वो अपनी टंग को ऐसे माउथ में ऐसे, जब उसको एंजाइटी होती है तो वो ऐसे उसको क्या करता है, सकिंग भी करता है, जैसे को उसको सकिंग फीड चाहिए होता है। पहला जो स्टेज है वो है ओरल, जो आपका बर्थ टू 18 मंथ तक जो होता है वो होता है ओरल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यूज़ माउथ एंड टंग टू डील्स विथ एंजाइटी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो अपनी टंग को, आपने देखा होगा माउथ में इधर उधर करता है, तो उससे हमें पता लग जाना चाहिए
कि बच्चा है जो भी परेशान है वो, जैसे कि सकिंग फीडिंग, वो फीड करने के लिए क्या करता है, सकिंग भी करता है, अपने अंगूठे को सक करने लगता है। अगर वो इसका जो टास्क कंप्लीट नहीं किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, वो नेल बाइटिंग कर सकता है। अगर उसको ऐसा नहीं करने दिया तो वो नेल बाइटिंग कर सकता है और उसको डिफ़िकल्टी होगी थ्रस्टिंग में और ड्रग एडिक्शन हो सकता है उसको। ये सारी कंडीशन आपको जब वो बच्चा बड़ा होगा तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एनाल स्टेज। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, 18 मंथ टू 3 ईयर। ये होता है आपका एनाल स्टेज। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मसल कंट्रोल इन ब्लैडर, रेक्टम एंड एनस प्रोवाइड सेंसुअल प्लेजर, टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी क्राइसिस। इसमें क्या करता है कि जो भी 18 से लेके 3 ईयर्स तक का जो भी बच्चा होता है वो कंट्रोल करता है अपने ब्लैडर को, अपने टॉयलेट को वो कंट्रोल कर सकता है। अगर कहीं पे लाइकिंग है टॉयलेट की और वो उसको कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा वाला उसके अंदर बिहेव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है वो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है, लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी ऑफ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, वो सेक्सुअल आइडेंटिटी से अवेयरनेस होता है। जेनाइटल एरिया एज सोर्स ऑफ प्लेजर, कॉन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड रिप्रेजेंट्स अर्ज एंड आइडेंटिफाई वाई द सम सेक्स पेरेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, दो ऐसे कंपोनेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रा क्या होता है, वो गर्ल्स में प्रेजेंट होता है, ऑडिपस होता है वो बॉयज़ में प्रेजेंट होता है। जिससे क्या होता है, इस एज में जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, जैसे कि गर्ल्स होती हैं, उनका फादर की तरह ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, अपोजिट सेक्स की तरह उनका अट्रैक्शन होता है। जो बॉयज़ होते हैं उसका मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है फैलिक स्टेज में। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांससेक्सुअलिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी प्रॉब्लम। अगर इसको कंप्लीट नहीं किया गया इस टास्क को, तो वो अपने राइट भी नहीं उसको पता चलेंगे, उसको एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी जो भी उसकी अथॉरिटी है। तो इस एज में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है लेटेंसी। इसकी टाइम पीरियड क्या है, इसका 6 to 12 ईयर। क्वाइट स्टेज इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, लर्न टू सोशलाइज। इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ ना कुछ सोशलाइज लर्न करना होता है, कोई ना कोई इसके वो स्किल सीख रहा होता है। अगर ये कब कंप्लीट नहीं होता है टास्क, इसका एग्जांपल क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन इन जॉब। अगर उसको जॉब एंड स्कूल, उसको वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है स्कूल में जॉब में, तो वो क्या होगा, वो कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर सकता है। इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है, लेटेंसी इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज। ये आपको 12 साल से बाद में अडल्टहुड तक आपको देखने को मिलेगी। जो टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक। सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स। इसमें से फिर वही आ जाता है स्टेज फैलिक वाली, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो जो भी बच्चा होता है वो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है। इसमें भी है कि वो रिलेशनशिप इसमें बिल्ड करता है, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने अपोजिट सेक्स से। जो गर्ल होगी वो बॉयज़ से रिलेशनशिप, और जो बॉयज़ होगा उसका गर्ल के साथ रिलेशनशिप होगा। अगर इसको टास्क को ना कंप्लीट किया गया तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है, वो अपने रिलेशनशिप में अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा। तो ये हमारा था
फ्लूइड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि 5 स्टेजेस में ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। नेक्स्ट थ्योरी है इरिक इरिक्सन थ्योरी। इसको साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इरिक इरिक्सन वाज ए जर्मन साइको एनालिस्ट हु एक्सटेंडेड फ्रॉइड्स वर्क ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये जो जर्मन के हैं वो साइको एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इन दिस व्यू साइकोसोशियल ग्रोथ अकर इन सिक्वेंशियल फेज। ये आपका अकॉर्डिंग टू एज ये फेज है वो देखा गया है। इसमें जो अकॉर्डिंग टू एज है वो डेवलपमेंट देखा गया है। इसकी 8 स्टेज होती हैं जिसको हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। टेबल हम देख लेते हैं। स्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेट एज, यहाँ पे आपको स्टेज एंड एज मेंशन है। यहाँ पे विर्च्यू क्या है, टास्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस अनसक्सेसफुल टास्क कंप्लीट। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट की। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, बर्थ टू 18 मंथ। इसमें जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। विर्च्यू क्या है इसकी, होप, व्यू द वर्ल्ड एज सेफ एंड रिलायबल, रिलेशनशिप एज न्यूट्रिशन स्टेबल एंड डिपेंडेबल। इन्फेंट क्या होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकता है, वो उससे ये लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में सेफ हूँ। जैसे उसकी वो मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, न्यूट्रिशन देती है। होप क्या आएगी, उसके अंदर होप हो जाएगा, जैसे कि उसे लगेगा कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मेरे लिए कोई है, क्योंकि वो कोई भी काम अपना सेल्फ नहीं कर पा रहा है, वो डिपेंडेबल है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें सस्पेंसियसनेस देखने को मिलेगा, ट्रैवल विल पर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है टोडलर। इस एज में आपको ऑटोनोमी एंड सेम देखने को मिलेगा एंड डाउट। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 to 3 ईयर्स। इसमें वर्च्यू होगा विल, अचीव ए सेंस ऑफ कंट्रोल एंड फ्री विल। वो अपने कोई भी काम होगा वो अपने सेल्फ करेगा, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, और वो स्लीपर अपने आप से पहनने लगता है, भले ही वो सही से नहीं पहन रहा है बट वो अपने काम खुद करता है। इसमें क्या होगा, अगर उसको हम ऐसा नहीं करने देंगे तो उसमें लो सेल्फ स्टीम होगा, इंडिपेंडेंसी होगा। नेक्स्ट है प्री स्कूलर, प्री स्कूल। विच होगा इसमें पर्पज। ये आपको किस एज में देखने को मिलेगा, प्री स्कूलर एज होती है 3 to 6 ईयर, जिसमें कौन सा कंडीशन आएगा, इंटेंट, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। विर्च्यू उसमें पर्पस रहेगा, बिगिनिंग डेवलपमेंट एज कॉन्शियस, लर्निंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी। वो अपने कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी को इस एज में मैनेज कर पाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को गिल्ट फील करता है। अगर उसे ऐसा नहीं करने देंगे तो उसमें पैसिव पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट है स्कूल एज। स्कूल एज कितनी होती है, 6 to 12 ईयर तक की जो होती है उसको हम स्कूल एज बोलते हैं। स्कूल एज के बच्चों में आपको इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी देखने को मिलेगा। विर्च्यू होगा इसमें कंपिटेंस, इमर्जिंग कॉन्फिडेंस इन ऑन एबिलिटी, टेकिंग प्लेजर इन अकॉम्प्लिशमेंट। इसमें क्या होगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये इतने एबल होते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा। अगर उनको ऐसा नहीं करने दिया तो उनके अंदर अनमोटिवेटेड हो जाएगा, रिलायबल, ये कंडीशन उनमें आ जाएगी, वो अपने आप को इन्फीरियरिटी, छोटा समझने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेज है
नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये आपको 12 से 20 साल तक के एज टाइम पे देखने को मिलेगा, जिसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। विर्च्यूज में फिडेलिटी होगी, फॉर्मुलेटिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग। अपने आप को ये सर्च करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या करना है और मैं कौन हूँ। अगर उनको ऐसा नहीं करने देंगे तो सब्सटेंस अब्यूज़ होगा उनमें, डिफ़िकल्टी की पर्सनल रिलेशनशिप में अग्रेस द चाइल्ड प्ले बिहेवियर्स। नेक्स्ट है यंग अडल्ट। इसमें आपको इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन देखने को मिलेगा। एज होती है 18 to 25 ईयर। यंग अडल्ट्स, इसमें विर्च्यू लव देखने को मिलेगा। फॉर्मुलेटिंग अडल्ट लविंग रिलेशनशिप, मीनिंगफुल अटैचमेंट टू अदर। इसमें क्या होता है, वो लविंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है अदर लोगों के साथ, अटैचमेंट होती है उसकी अदर लोगों के साथ में। अगर उसको ऐसा नहीं करने देंगे तो उसमें इमेच्योरिटी होगी, मे डेंस नीड टू पर्सनल रिलेशनशिप, और वो अपने आप को आइसोलेशन समझेगा और अपने खुद को आइसोलेट कर लेगा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। इसमें ईगो, इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर कंडीशन देखने को मिलेगी, जो 45 ईयर ऑफ डेट तक चलती है। जिसमें विर्च्यू होगा विजडम, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ एंड लाइफ। इसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्फ एंड उसके लाइफ की। अगर उसको ऐसा नहीं करने दिया तो वो डिफ़िकल्टी होगी उसको कोई भी इशू डील करने में, उसकी एजिंग एंड डेथ से लेके उसको वो अपनी कोई भी इसी को डील नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टी होगी इसमें। हमारा नीड है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। सब ने पहले भी पढ़ा होगा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, फंडामेंटल में भी आपका था और आपके साइकोलॉजी में भी था। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड होता क्या है। अब्राहम मैस्लो वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। मैस्लो हायरार्की का फुल नाम था अब्राहम मैस्लो, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हु स्टडी द नीड और मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल। उन्होंने किसके ऊपर स्टडी की, ह्यूमंस की जो नीड है और जो मोटिवेशन। मैस्लो हायरार्की ने ह्यूमंस की 5 बेसिक नीड बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ है सेल्फ स्टीम, लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है कि सबसे पहली नीड है ब्रीदिंग, फूड, वाटर, ये पहली नीड होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, उनको सेफ्टी चाहिए होती है। लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह वो बनाते हैं, वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। सेल्फ स्टीम, उनके अंदर अचीवमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनको चाहिए होती है अदर पर्सन से। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस मोर्टलिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस पर मीनिंग ऑफ इनर पोटेंशियली। ये हमारी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। ये था हमारा रिव्यू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म की। इस वीडियो में इसलिए नहीं डिस्कस किया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डिफेंस मैकेनिज्म आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.